हाँ जी। अपना जो है बार्क का टेस्ट सीरीज चल रहा था। ओके, बार्क 2021 का टेस्ट सीरीज अपना जो है 9 अगस्त से स्टार्ट होगा। ओके, और 2 सितंबर तक चलेगा आपके पास में। ठीक है, इसमें आपके पास में 7 यूनिट टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड 3 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ठीक है, जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे उसमें अपन इस तरह से क्वेश्चंस बना रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा कि वो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट कवर हो जाए। मींस हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ओके, एंड फुल लेंथ टेस्ट में तो सभी सब्जेक्ट्स आते हैं, उसमें जैसे मतलब जो पैटर्न बीआरसी का होता है उसी पैटर्न के ऊपर आपके पास में टेस्ट होंगे और उनके कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो अभी तक जिसने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, जिसको नीडेड है और जिसने परचेज नहीं की है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, एक्सप्लोर फिजिक्स बाय हिमांशु, आप वहां से जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए। उसके बाद में स्टोर में जाके आप ये परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 1100 इसकी फीस है और बाकी आप ऐप में देख सकते हैं वहां पे। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैं एप्लीकेशन का लिंक भी दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से जा सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैंने एक डेमो टेस्ट लिया था आपका। ठीक है, उसका सॉल्यूशन तुम्हारे पास में जो है मिल जाएगा एप्लीकेशन में ही। ओके, तो आप एक्सप्लोर फिजिक्स बाय हिमांशु डाउनलोड करेंगे, स्टडी मटेरियल में जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर जाएंगे उसमें, और उसमें आपको जो है बीएआरसी वाले सेक्शन में जब जाओगे तो आपको जो है इस टेस्ट की पीडीएफ भी मिल जाएगी, साथ में उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। टेस्ट की पीडीएफ भी और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, डेमो टेस्ट है ये, इसमें मैंने 15 क्वेश्चंस दिए थे, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस दिए थे, एक एक दो क्वेश्चंस। ठीक है, और देखते हैं कि आपने जो है कितने क्या क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा तुम इस टेस्ट सीरीज के बारे में जानने के लिए मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अपन सॉल्यूशन करते हैं भाई। ठीक है, अपन सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए, देखो इसमें आपको फोकस ओनली सॉल्यूशंस में नहीं करना है, मैं क्वेश्चन की अप्रोच कैसे करता हूं वो भी आपको देखना है। ओके, क्वेश्चंस की अप्रोच कैसे करेंगे वो भी आपको देखना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं अपन। आंसर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट क्या है, देखो पीडीएफ आप डाउन वहां पे एप्लीकेशन से देख सकते हैं, डाउनलोड करके क्वेश्चंस की। ठीक है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल ऑफ इंफिनिटी हाई वॉल्स इज। मतलब आपको जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ स्टेट वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला होता है dN/dt। अब वहां पे इतना टाइम नहीं होता कि आप इसमें दिमाग लगाओ। ठीक है, तो याद करो, याद करने का टाइम नहीं होता, आपको पहली चीजें सारी याद होनी चाहिए। ओके, और आपको पता है फॉर वन डायमेंशन E इज इक्वल टू होता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर। ठीक है, और उसकी विड्थ l हो तो। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए, n चाहिए, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m, देखो स्क्वायर है, मैं रूट साथ में कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, 2m अंडर रूट में e इंटू l अपॉन में ये इधर चला जाएगा और इसके अपॉन में आ जाएगा पाई h क्रॉस, मैंने रूट एक साथ कर दिया। ठीक है, तुम्हें चाहिए Tn/dE, क्योंकि यही होता है तुम्हारे पास में डेंसिटी ऑफ स्टेट, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है अच्छे से। देखिए, तो E के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अंडर रूट 2m ऐसे के ऐसे, पाई h क्रॉस ऐसे के ऐसे, l ऐसे के ऐसे, रूट E का क्या होगा 1/2 e टू द पावर हाफ, यही होगा। तो देखो जो जीई आएगी, डेंसिटी ऑफ स्टेट आएगा, वो क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट m l अपॉन पाई h क्रॉस 2e अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है l रूट m अपॉन पाई h क्रॉस अंडर रूट 2e। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, पहले क्वेश्चन में यही पूछा था। आंसर सेकंड, बी आर्ट्स में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है,
क्वेश्चन देखो सेकंड क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन ए पोटेंशियल, आपको पोटेंशियल दे रखा है Vx इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1/2 m म्यू v स्क्वायर। x आपको बोल रहे हैं कि पोजीशन कोऑर्डिनेट है, v स्पीड है, ठीक है। द कैनोनिकल मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, देखो आपको जो है p पूछा है, तो p होता है डेल l अपॉन डेल x डॉट या फिर डेल l अपॉन डेल वेलोसिटी v, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो तुम्हें ये निकालना है। इक्वेशन 1 दे दो इसको, तो सबसे पहले l निकाल ले, l होता है t माइनस v, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस m म्यू v स्क्वायर, तो डेल l अपॉन डेल v क्या हो जाएगा, दैट मींस p ये निकालना है आपको। तो देखो क्या हो जाएगा, v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, mv बचेगा, इसमें v नहीं है तो 0 हो जाएगा, इसमें भी v है तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस m म्यू v, ठीक है। देखो यही बचेगा आपके पास में। अच्छा एक चीज क्वेश्चन में देखो यहाँ पे सॉरी प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, तो ये दोनों तुम्हारे पास माइनस के होंगे, ठीक है, तो यहाँ भी माइनस आएगा, क्वेश्चन में प्लस है तुम्हारे पास, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mv कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस म्यू, ठीक है। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है mv कॉमन आके 1 माइनस म्यू, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आंसर 3 देखिए भाई, आंसर 3 क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन है। देखो आप चाहो तो आंसर 3 को होल्ड कर सकते हो एग्जाम में, क्वेश्चन आसान है, अभी अपन करेंगे, देखो मैं तरीका बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको लगता है इसमें ज्यादा सोचना पड़ रहा है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बन सकता है, टाइम लग सकता है, तो आपको उसको होल्ड करना है और लास्ट में देखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आसान लगेगा, देखो ऐसे बीआरसी के अंदर काफी क्वेश्चंस आएंगे जो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे, लेकिन उनकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी होगी, तो आपको उसको होल्ड करके नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है, उसको रिव्यू के लिए लास्ट में देखना है, ओके। चलिए देखो आंसर 3 अभी मैं बता रहा हूं यहाँ पे, देखो आंसर 3 क्या है, क्वेश्चन है आपके पास में, ये आपके पास में डिकोडर दे रखा है, दिस इज x, दिस इज y, ओके, ये आपको a0 बोल रखा है, ये a1 बोल रखा है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है, एग्जाम में तुम क्वेश्चन नहीं लिखते हो, ठीक है। ये d0 d1 d2 d3, यहां पे तुम्हारे पास एक एंड गेट लगा दिया, ठीक है, यहां पे आपके पास में एक और डिकोडर दे दिया, एक डिकोडर और दे दिया तुम्हारे पास में, दिस इज a0, दिस इज a1, ठीक है, इसको इसने बोल दिया कि ये आपके पास में क्या है, z है, ओके, ये वापस इसने कोई बोल दिया d0, सॉरी यहां ध्यान रखना, दिस इज a1, दिस इज a0, ओके, d0 d1 d2 d3, ये आपके पास में 4 दे दिए, ठीक है। यहां पे क्या कर रखा है, एक और गेट लगा रखा है, दिस इज f, ठीक है, तो ये f की वैल्यू क्या होगी आपको ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो कुछ भी नहीं है, आसान है बिल्कुल, तुम्हें क्या करना है, देखो समझना यहां पे, तुम्हें यहां से d2 और d3 से मतलब है, ठीक है, क्योंकि d2 d3 आगे जा रहे हैं, ठीक है, d0 d1 से यहां पे मतलब नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको मैं फर्स्ट डिकोडर मान लेता हूं, इसको सेकंड, ठीक है। देखो फर्स्ट डिकोडर के लिए क्या होगा, फर्स्ट डिकोडर ये वाला डिकोडर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो d0 होता है वो किसके बराबर होता है, इन दोनों के बार के बराबर, a0 बार a1 बार, d1 क्या होता है, d1 होता है a0 बार a1, ठीक है। जिसने पढ़ रखा है उसको समझ में आएगा, जिसने टॉपिक ही नहीं पढ़ रखा तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है। एंड d3 होता है आपके पास में a0 a1, तुम्हें ओनली d2 d3 से मतलब है तो इसको मत लिखने लग जाना, ठीक है। तो देखो d2 कितना हो जाएगा, अच्छा a0 किसके बराबर है, देखो a0 तो x के बराबर है, a1 y के बराबर है, तो d2 हो जाएगा a0 x के बराबर, ये xy बार, एंड d3 हो जाएगा आपके पास में d3 x into y, यही हो जाएगा, ठीक है। देखो a0 की वैल्यू x, a1 की वैल्यू y, तो तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें देखो फॉर सेकंड डिकोडर, फॉर सेकंड डिकोडर, ठीक है, तुम्हें f चाहिए तो d0 d1 ही चाहिए क्योंकि ये और गेट से जुड़ा हुआ है। तो सेकंड डिकोडर के लिए देखो पहले a1 निकालो, a1 क्या होगा आपके पास में, d2 into d3, ठीक है, तो d2 into d3, d2 कितना है x into y बार into d3 कितना है
x इंटू वाई, तो देखो y इंटू वाई बार कितना होगा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और a नॉट कितना है z के बराबर, देखो a नॉट z के बराबर, तुम्हें d नॉट निकालना है, तो d नॉट क्या होगा इसके लिए, d नॉट दोनों बार के अंदर आएंगे, तो a1 बार a नॉट बार, ठीक है। तो देखो a1 बार a नॉट बार, a1 किसके बराबर है 0, तो 0 का बार इंटू a नॉट बार, a नॉट किसके z के बराबर है 1 इंटू z बार, तो ये किसके बराबर आता है z बार के, ठीक है। d1 देखो किसके बराबर है, d1 होगा a1 बार इंटू a नॉट, क्योंकि यहां पे a1 है, पहले यहां पे a नॉट था, ठीक है। a1 बार a नॉट, तो a1 बार किसके बराबर है 0 बार डॉट a नॉट किसके बराबर है z, दैट मींस 1 डॉट z इज इक्वल टू z। यही आता है, ऐसे ही आता है। चलिए तुम्हें f निकालना है, f किसके बराबर है इन दोनों के और गेट के इक्वल, ये तो है d नॉट प्लस d1, तो क्या हो जाएगा देखो z d नॉट किसके बराबर है z बार प्लस z, तो कितना हो जाएगा ये 1, तो 1 कोई ऑप्शन के अंदर है, देखो ऑप्शन में आपके पास में बिल्कुल 1 है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए इसे नोट कीजिएगा, फिर अपन इसमें जो है फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे भाई आपको एग्जाम्स में, ठीक है, आपको एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे बीएआरसी के एग्जाम्स में, ठीक है। तो ध्यान से करना है, अगर चीजें आपने सारी पढ़ रखी है तो आप आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, इसका बस प्रैक्टिस चाहिए आपकी, और प्रैक्टिस जिसने सब कुछ पढ़ रखा है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। यहां से भी 700 टू 800 तक क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, ठीक है, 700 से 800 क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, तो 700 से 800 क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। आंसर 4, देखो फोर्थ आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन पहले। There are only 3 bound states for a particle of mass m in a one dimension potential well shown in figure, ठीक है। आपको देखो ये दे रखा है, मतलब फाइनाइट पोटेंशियल वेल से पूछा है, -a/2 से +a/2, ओके। तो आपको पूछा है द डेप्थ v नॉट क्या होगा, ठीक है। तो देखो 3 बाउंड स्टेट दे रखी है, देखो मैंने करवा रखा है आपको, जो है कॉपी में क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है। 3 बाउंड स्टेट है, तो आपके पास पहली बाउंड स्टेट कब होगी, जब गामा की वैल्यू 0 से π/2 हो, दूसरी बाउंड स्टेट π/2 से π के बीच हो, तीसरी बाउंड स्टेट π से 3π/2 के बीच हो। तो इसका स्क्वायर कर दे, π² गामा स्क्वायर 9π²/4, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए v नॉट चाहिए, तो गामा स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई mv नॉट अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इनटू विद का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही तो होता है तुम्हारे पास में, देखो कहने का मतलब तुम्हारे पास हो जाएगा mv नॉट a² अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले में जब अप्लाई करेंगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा mv नॉट a² अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, mv नॉट अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर इनटू विड्थ का स्क्वायर, विड्थ कितनी है a है, तो यहां पे a² आ जाएगा, तो यहां पे वैल्यू रखो, तो देखो π² गामा स्क्वायर की वैल्यू mv नॉट a² अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, 2h क्रॉस स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा 9π²/4, ओके। तुम्हें v नॉट चाहिए तो इसका तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2π² h क्रॉस स्क्वायर और ma² से डिवाइड कर देते हैं, ताकि तुम्हारे पास यहां v नॉट बचेगा, और यहां पे देखो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 9π² h क्रॉस स्क्वायर, नीचे 2 बचेगा, और नीचे अपन ने ma² से डिवाइड किया। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए आपके पास में जो है ऐसा ऑप्शन ए, देखो ए ऑप्शन ही तुम्हें मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आंसर 5 जो कि आपके पास में है मैथमेटिकल फिजिक्स से है भाई, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स से है, डिराक डेल्टा का क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन मिलेगा आपको डिराक डेल्टा का, आपको आई दे रखा है इंटीग्रेशन -∞ से +∞ sin x डेल्टा डैश x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत आसान है, जिसको डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी याद है वो आसानी से कर सकता है। देखो fx डेल्टा nx dx, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है -1n f nx, ठीक है, और x इज इक्वल टू, ये मान लो अगर मैं इसको यहाँ पे x माइनस a करता हूं तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a रखना होता है, इसका n बार डिफरेंशिएट, अगर n पावर है तो इस पे अभी कितना पावर है 1 पावर है, तो वैल्यू रखो, देखो -1 टू दी पावर 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 है,
फंक्शन क्या है साइन एक्स, ठीक है। इसका एक बार डिफरेंशिएट होगा क्योंकि n की वैल्यू 1 है, 2 होता तो 2 बार डिफरेंशिएट, n तो n बार डिफरेंशिएट। और x इज इक्वल टू, यहां पे देखो x माइनस a, x माइनस 0 है, 0 रखना है, तो -1 साइन का होता है cos x, x इज इक्वल टू 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, दैट मींस -1 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन देखो सी इज द राइट आंसर। ओके, आंसर 6 देखिए भाई, आंसर 6 आपसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर 6 जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन है। इन टू डायमेंशन टू मेटल्स A एंड B द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द रेशियो ऑफ, आपको बोल रहा है Na रेशियो Nb इज इक्वल टू 1:2 द रेशियो ऑफ देयर फर्मी एनर्जी, ठीक है। आपको फर्मी एनर्जी का रेशियो बताना है, EFA अपॉन EFB, ये आपको बताना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको 1D 2D 3D में डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऐसा नहीं वहां पे कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए जो n होता है MEF अपॉन पाई h क्रॉस स्क्वायर। इस फॉर्मूले से, ये तो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन जो है BARC में मेनी टाइम्स मतलब वो रिलेशन पूछता है, क्या रिलेशन होता है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो n प्रोपोर्शनल टू EF है, इसका मतलब क्या होगा EFA अपॉन EFB इज इक्वल टू Na अपॉन Nb, और Na रेशियो Nb क्या है 1/2, तो यही रेशियो होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, आंसर 7 अपन करते हैं अभी। देखो आंसर 7 जो है आपसे मॉलिक्यूलर फिजिक्स से पूछा हुआ है। द हार्मोनिक वाइब्रेशन वेव नंबर, ठीक है, क्या है 79 BR एंड 81 BR, ठीक है। ये आपको कोई मॉलिक्यूल दे रखा है, ठीक है। आइसोटोप ऑफ ब्रोमाइन मॉलिक्यूल इज 323, कहने का मतलब आपको जो ओमेगा बार दे रखा है 323.2 सेंटीमीटर इनवर्स आपको दे रखा है। द फोर्स कांस्टेंट, मतलब आपको k की वैल्यू पूछा है, फोर्स कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जिसको फॉर्मूले याद है, क्योंकि फॉर्मूले के क्वेश्चन आते हैं, मैं एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स की मीटिंग में भी बताया था कि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन से पूछते हैं वहां पे कैलकुलेशन वाले, ठीक है। तो देखो k इज इक्वल टू, तुम्हारे पास ओमेगा बार का फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। k का किसी को याद नहीं होगा क्योंकि मैंने इसका याद करवाया था, 1/c√k/v, ये होता है MKS यूनिट के अंदर, ठीक है। तुम्हें k चाहिए तो k क्या हो जाएगा, स्क्वायर करें तो देखो 4 पाई स्क्वायर c स्क्वायर ओमेगा बार स्क्वायर इनटू म्यू, यही होगा क्या, देखो बिल्कुल यही होगा, ठीक है। चलिए अब तुम्हें पहले म्यू निकालना है, तो म्यू क्या होता है m1 m2, दैट मींस 79 इनटू 81 अपॉन 79 प्लस 81, ठीक है। इसको MKS में चेंज करेंगे इनटू 1.67 इनटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, ऐसे ही होगा आपके पास में। देख लो म्यू की वैल्यू तुम्हारे पास ऐसे ही निकलेगी, ठीक है। ओमेगा बार आपके पास में, ओमेगा बार कितना है, ओमेगा बार आपके पास में है 323.2 सेंटीमीटर इनवर्स, इसको मीटर इनवर्स में चेंज करेंगे 0.2 इनटू 10 टू द पावर, देखो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में तो 10 टू पावर -2 आता है, अब इनवर्स है तो यहां पे +2 कर दो, ठीक है। ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए भाई, ठीक है। दिस इज मीटर इनवर्स, ओके। तो देखो आपके पास में 4 पाई c 3 टू 10 टू पावर 8 होता ही है, इसकी वैल्यू रखो, आपके पास में वर्चुअल कैलकुलेटर प्रेजेंट होता है वहां पे, तब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में देखो ये आंसर आएगा इसका 246 नैनो न्यूटन पर मीटर, 246 न्यूटन पर मीटर, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। दिस इज आंसर 7। जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये वो क्वेश्चन है जो आपसे बन सकते हैं आराम से BARC के अंदर, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके पास में। चलिए नेक्स्ट देखिए आंसर 8। आंसर 8 क्या है आपके पास में, आंसर 8 ओके न्यूक्लियर फिजिक्स से है। हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो आइसोटोप, आपको जो है
टी हाफ दे रखा है 4 इंटू 10⁸ ईयर्स, ठीक है। If there are 10⁻³ radioactive nuclei in a sample to be present में, तो मतलब n इक्वल टू दे रखा है आपको 10⁻³, ठीक है, प्रेजेंट में दे रखा है। The number of such nuclei in sample, मतलब टोटल टाइम आपको ये दे रखा है 10⁹, ठीक है। तो ईयर्स अगो मतलब पहले कितने थे वो पूछ रहा है। तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, n इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर t अपॉन t हाफ, ठीक है। तो डायरेक्टली यहीं से पूछा हुआ है। n की वैल्यू कितनी है 10⁻3, n नॉट कितना है निकालना है आपको 1/2 की पावर t कितना है 4 इंटू 10⁹ अपॉन t हाफ कितना है 4 इंटू 10⁸, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 10 बचेगा, ठीक है। तो हमें n नॉट चाहिए, तो 10⁻³ इंटू 1/2, 2 इधर चला जाएगा तो 2 की पावर 10, ठीक है। ऑप्शन देखो तुम्हारे किस तरह से है। ओके, इसको सॉल्व करना है तो इसको पता होना चाहिए तुम्हारे पास में, ये होता है 1024 इंटू 10⁻3। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, आंसर 9। देखो आंसर 9 जो है वो आपके पास में पार्टिकल फिजिक्स से है। एक पार्टिकल x डीके एट रेस्ट वीकली एज फॉलोज। x जो है आपके पास में π0 प्लस म्यू प्लस न्यू म्यू, ठीक है, ये आपके पास है। तो आपको x बताना है। सबसे पहले तो ये रिएक्शन जो है क्वेश्चन में बोल रहा है कि वीकली है, वीकली रिएक्शन है। तो वीकली है इसका मतलब एक तो स्ट्रेंजनेस यहाँ पे कंजर्व नहीं होगा, सबसे पहली बात तो, ठीक है। चार्ज देखते हैं, चार्ज, ठीक है, इसका आपको कैलकुलेट करना है। इसका 0, इसका +1, इसका 0, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए +1 होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन आपको गिवन है, तो सबके +1 है, तो चारों ऑप्शन में से कोई भी कैंसिल आउट नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद में बेरियो नंबर में चेक करता हूं। यहाँ पे आपको पता करना है बेरियो नंबर, यहाँ पे ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, इसका मतलब ये बेरियो नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो देखो बेरियो नंबर कौन कौन से हैं, सी एंड डी, ठीक है। सी एंड डी आपके पास में गलत हो चुके हैं, ठीक है। अब आप ए और बी बच रहा है, स्ट्रेंजनेस चेक करो, इसकी अपने को पता नहीं है, इसकी 0 होती है, इसकी 0 होती है, इसकी 0 होती है, ठीक है। और यहां पे कितना आना चाहिए स्ट्रेंजनेस, s इज इक्वल टू 1, बिकॉज इन वीक रिएक्शन डेल्टा s क्या होता है 1 होता है, 1 का डिफरेंस, इधर 0 है इधर 1 हो चाहे -1 हो ना, ये मोड के अंदर लिख देता हूं भाई मैं। तो देखो ऑप्शन ए और बी बचा। पायोन की कोई स्ट्रेंजनेस नहीं होती है, k प्लस की होती है, तो k प्लस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आंसर 10 देखो, आंसर 10, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कौन से सब्जेक्ट से है वो देखिए पहले। थर्मोडायनेमिक्स से पूछा हुआ है, बोल रहा है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। देखो सबसे पहले अप्रोच करने का तरीका है, आइडियल गैस दे रखा है तो मान के चलिए काम में आएगा, PV इक्वल टू RT, ओके। एक टेम्परेचर T1 एंड मोलर वॉल्यूम V1 टू T2 V2, T1 से T2 और V1 से V2 जा रहा है, तो चेंज इन एंट्रोपी। तो आपको पता है चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, dQ by T, ठीक है, यही होता है। अच्छा dQ को मैं क्या लिख सकता हूं, dQ इक्वल टू du प्लस dW, dW को मैं PdV लिख सकता हूं, PdV लिख सकता हूं अपॉन T। क्यों लिख सकता हूं PdV, क्योंकि dW इक्वल टू PdV होता है, ये मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ऐसा लिख दिया, ओके। इसको मैं CvdT लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, CvdT प्लस PdV by T, ओके। देखो CvdT by T, ठीक है, प्लस देखो इससे अब देखो ऐसे काम में आता है आइडियल गैस, ठीक है। PV इज इक्वल टू क्या होता है RT, तो P इज इक्वल टू RT by V, क्योंकि V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है, और P में V छुपा हुआ है, तो इसको अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो RT अपॉन V dV, और ये T इसके अपॉन में भी आएगा, T से T कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में CV ln T2 by T1, क्योंकि T1 से T2 जा रहा है, प्लस R ln V2 by V1। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आंसर नंबर 11 देखते हैं।
देखो भाई आंसर 11 क्या है क्वेश्चन, आंसर ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का है। कंसीडर 3 लेवल सिंगल पार्टिकल सिस्टम विद 6 माइक्रो स्टेट, एनर्जी दे रखी है 0 एप्सिलॉन 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 2 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन। ओके, व्हाट इज द मीन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, आपको एवरेज एनर्जी मीन एनर्जी निकालना है। इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम विद ए हीट बोथ एट टेम्परेचर T। ठीक है, देखो आप सबसे पहले पार्टीजन फंक्शन निकालेंगे, ये होता है gi e टू द पावर माइनस बीटा ei समेशन i। ठीक है, तो एनर्जी पहले 0 है, बड़ी है, e की पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस 3 एनर्जी एक साथ है तो 3 e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, प्लस ये 2 एनर्जी एक साथ है 2 e टू द पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन। ठीक है, ये सबको निकालना आता है पार्टीजन फंक्शन। चलिए अब तुम्हें निकालना है एवरेज एनर्जी, ये होता है माइनस डेल अपॉन डेल बीटा ln z। ओके, तो माइनस डेल अपॉन डेल बीटा ln 1 प्लस 3 e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस 2 e टू द पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन। ln का लॉग का क्या होता है 1 अपॉन होता है, तो माइनस 1 अपॉन, ये ऐसे कैसे आ जाएगा। तो देखो पहली बात तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो नीचे जो तुम्हें ये सब मिल रहा हो, अगर वहां से मैच होता है तो ठीक है, आगे सॉल्व करो नहीं को। ओके, चलिए इसका बीटा के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा देखो 3 ऐसे के ऐसे, और इसका हो जाएगा माइनस में आएगा क्योंकि माइनस है, e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन ऐसे के ऐसे, और इसका हो जाएगा एप्सिलॉन, माइनस मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे प्लस 2 ऐसे के ऐसे, e टू द पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन ऐसे के ऐसे, और उसके बाद माइनस 2 एप्सिलॉन। ठीक है, ये बचेगा आपके पास में। चलो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस अंदर ले जाएंगे, एप्सिलॉन दोनों में से बाहर कॉमन आ जाएगा, तो 3 e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, ये भी माइनस माइनस प्लस ही होगा, प्लस ये 4 हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन अपॉन में 1 प्लस 3 e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस e टू द पावर 2 e टू द पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन। ठीक है, तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए भाई ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आंसर 12, आंसर 12 देखिए आपके पास ईएमटी का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, वो भी कंडक्टिंग स्फीयर का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, ए चार्ज प्लस q इज केप्ट एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर। आपको एक स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस वो बोल रहा है कि कैपिटल R उसकी रेडियस है। ठीक है, इसको ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर ग्राउंड किया कर दिया गया है। एक चार्ज जो है इससे ये R है, ये R हो जाएगा, मतलब P पॉइंट है यहाँ पे प्लस Q चार्ज सेंटर O से 2r डिस्टेंस पे, तो ये R 2r हो गया तुम्हारे पास में। चलिए आपसे पूछा है द इमेज चार्ज एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में इमेज चार्ज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, इमेज चार्ज का फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या होता है देखो माइनस माइनस क्यू आर अपॉन ए। ठीक है, ए जो होती है वो डिस्टेंस होती है, तो माइनस क्यू आर, डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक 2r, ये कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस क्यू बाई 2। तो देखो इमेज चार्ज ऐसे दो ही ऑप्शन में है ए और बी में, तो सी एंड डी तो वैसे ही गलत हो गया, सी एंड डी तो गलत हो गया। ठीक है, अब डिस्टेंस बोल रहा है सेंटर से, तो वो होती है आर स्क्वायर बाई ए, दैट मींस आर स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है 2r। मतलब इस इमेज चार्ज जो इमेज चार्ज आया है इसकी सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा r बाई 2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है माइनस क्यू बाई 2 r बाई 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए आंसर 13, आंसर 13 क्या है आपके पास में, मैग्नेटोस्टेट से क्वेश्चन है, द एक्स एंड जेड कंपोनेंट ऑफ द स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। आपको बोल रहा है Bx इज इक्वल टू B नॉट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स, एंड आपको बोल रहा है Bz इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको बोल रहा है कि मैक्सवेल्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, बी वाई आपके पास क्या होगा। तो देखो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, आपको मैक्सवेल इक्वेशन पता है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं डेल अपॉन डेल एक्स बी एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई बी वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड बी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है,
बी एक्स कितना है आपके पास में, रख दो यहां पे, देखो डेल अपॉन डेल एक्स, बी एक्स आपके पास है बी नॉट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। बी वाई आपको निकालना है, डेल अपॉन डेल वाई बी वाई, ओके, और ये आपके पास जीरो है, हो जाएगा आपके पास, ठीक लिखा है मैंने। चलिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो 2x माइनस वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई बी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो मुझे बी वाई की वैल्यू ऐसी चाहिए जिसका डिफरेंशिएट करने पे अपने को ये वैल्यू मिले और माइनस में मिले, समझ रहे हैं, तभी तो जीरो होगा, जब तो आरएचएस के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, आपके पास सेटिस्फाई करेगा, तो फ्रॉम ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, फ्रॉम ऑप्शन, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब, देखो y के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पे आपके पास में कहीं ना कहीं पे 2xy आना चाहिए, तभी तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x बचेगा आपके पास में, ठीक है। 2xy, तो देखो 2xy कौन से ऑप्शन में है, विद माइनस साइन के साथ, क्योंकि माइनस में आना चाहिए जब कैंसिल आउट होगा, ठीक है। जब ये कैंसिल आउट होगा तो देखो आपके पास में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ठीक है, y के रेस्पेक्ट में वो जीरो हो जाएगा, ऑप्शन डी बच रहा है। देखो ऑप्शन डी जो है आपको, वो आपको दे रखा है बी वाई इज इक्वल टू माइनस बी नॉट 2xy माइनस वाई क्यूब बाई 3, ठीक है। अगर मैं इसका डेल अपॉन डेल बाई वी वाई करता हूं तो देखो माइनस बी नॉट तो ऐसे के ऐसे, इसका बचेगा 2x माइनस ये 3y स्क्वायर बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो y स्क्वायर। तो देखो सेम क्वांटिटी मिल रही है विद माइनस साइन के साथ में, विद माइनस साइन के साथ में, तो ये यहां पे रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, जो कि सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, देखो सॉल्यूशन देखने से पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, और अपने आप से कीजिएगा, अगर नहीं होते हैं तो आपको सॉल्यूशंस देखने हैं, नहीं ऐसे कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन आंसर नंबर 14, ओके, आंसर 14, ठीक है। ये आपके पास में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी ऑप्टिक्स से पूछा हुआ है। देखो आपको क्या दे रखा है, इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको d इक्वल टू दे रखा है 50 सेंटीमीटर, ओके, स्मॉल d आपको दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर, ओके, ए थिन माइका शीट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको n की वैल्यू दे रखी है 1.5, इज इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ द वन ऑफ द बीम, ठीक है। सेंट्रल फ्रिंजेस गेट ए शिफ्ट बाय, आपको जो y नोट है सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट हो जाती है 0.2 से, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द माइका शीट, ये पूछा है। तो मैंने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा रखा है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आपके पास देखो क्या होता है, ऐसे कुछ होता है, यहां स्क्रीन होती है, यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा होता है, बट क्या किया इसने, इसने एक काम कर दिया, यहां पे क्या काम कर दिया, ऐसे जो होता है ना आपके पास में, ये S1 होता है, ये S2 होता है, ये डिस्टेंस D होती है, ये कैपिटल D होती है, ठीक है। इसने क्या किया, यहां पे जो आपके पास में एक माइका शीट रख दी, ठीक है। अब माइका शीट रखेंगे तो पार्ट डिफरेंस जीरो तो आ नहीं सकता, नहीं आ सकता ना, माइका शीट रखने पे कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस आता है, ये मैंने ड्यूरिंग लेक्चर बताया था आपको, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये मान लो y नॉट डिस्टेंस पे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, जो y नॉट होता है वो आपके पास होता है d अपॉन d, कैपिटल D अपॉन d n माइनस 1, वहां पे म्यू लिखते थे, यहाँ पे n दे रखा है तो कोई बात नहीं, n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। तो मैं t कैलकुलेट करना है, तो y नॉट कितना है देखो आपके पास में 0.2, d कितना है कैपिटल D 50 सेंटीमीटर, स्मॉल d 0.1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 5 बाई 1 इंटू टी, ठीक है। तो 1 माइनस 5 सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो t आएगा, ठीक है। देखो किसमें पूछा हुआ है, व्हाट इज इन माइक्रोमीटर में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 8 माइक्रोमीटर, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है आंसर 15, ठीक है। ये आपके पास जो है मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं अभी।
हाँ जी, देखिए आंसर 15, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आपके पास, तुम्हारे पास पीडीएफ खुली होगी। मेरे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है एम, क्या दे रखी है 2 3 प्लस 2 आएगा 2 3 प्लस 2 आएगा माइनस का 4 ओके। 3 माइनस 2 आएगा 5 6 आएगा 5 6 आएगा -4 -6 आएगा 3, ओके। ये आपको n कोई मैट्रिक्स से रखी है, ध्यान से देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। देखो ऑप्शन जो सॉरी p जो है आपके पास दे रखा है m इज स्क्यू हर्मिशियन एंड आयोटा n इज हर्मिशियन। p है m इज हर्मिशियन एंड आयोटा n इज स्क्यू हर्मिशियन। तो सबसे पहले अपन इसको हर्मिशियन के लिए चेक करते हैं। तो हर्मिशियन के लिए होता है m डेगर, कहने का मतलब m स्टार का ट्रांसपोज, ठीक है। तो मैं पहले स्टार लेता हूं। स्टार में जो आयोटा होता है उसको माइनस आयोटा करते हैं। 2 3 माइनस 2 आयोटा माइनस का 4 3 प्लस 2 आयोटा 5 माइनस 6 आयोटा -4 प्लस 6 आयोटा 3। समझ में आ गया? जस्ट मैंने उस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्रेजेंट किया है, ओके। अब ट्रांसपोज करेंगे तो देखो ये क्वांटिटी यहां नीचे आ जाएगी। 3 माइनस 2 आयोटा माइनस का 4 3 प्लस 2 आयोटा 5 माइनस 6 आयोटा -4 प्लस 6 आयोटा 3, ठीक है। चेक करो क्या सेम क्वांटिटी मिल रही है क्या आपको? बिल्कुल आपको सेम क्वांटिटी मिल रही है। कहने का मतलब जो m डेगर है आपके पास में वो m के इक्वल आ गया, ठीक है। m डेगर m के इक्वल आ गया। दिस इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं कि जो आयोटा m है वो एंटी हर्मिशियन है या नहीं है, ठीक है। नाउ आयोटा m किसके बराबर होगा? आयोटा m देखो जस्ट आयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 2 आयोटा, इसको करेंगे तो 3 आयोटा, आयोटा से -1 हो जाएगा माइनस का 2, समझ में आ रहा है। माइनस का 4 आयोटा, ये हो जाएगा 3 आयोटा प्लस का 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। 5 आयोटा माइनस का 6 हो जाएगा ये। दिस इज माइनस का 4 आयोटा, दिस इज प्लस का 6 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा 3 आएगा। ये चेक कर लेना भाई एक बार, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, इसका डेगर निकालना है। डेगर कैसे निकालते हैं? इसका स्टार लेंगे फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। पहले इसका स्टार लो, स्टार लेंगे तो देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। जहां पे आयोटा है उसको माइनस साइन चेंज कर दो बस, ठीक है। ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस कर ही दिया मैंने। -3 आयोटा प्लस 2, ये माइनस का 5 आयोटा, ये ऐसे कैसे रहेगा। ये प्लस का 4 आएगा, ये 6, ये माइनस का 3 आएगा। इसका तुम्हें क्या लेना है? ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आएगा m का टेकर, ट्रांसपोज लो इसका। -2 आएगा, ये रो कॉलम में लिख दो। -3 आएगा -2 4 आएगा, ओके। -3 आएगा +2 माइनस का 5 आएगा माइनस का 6 4 आएगा 6 -3 आएगा। ये हो गया आपके पास में। चेक करो आयोटा m में क्या डिफरेंस है। अगर मैं देखो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे एक काम करो, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या आएगा देखो 2 आएगा 3 आएगा -2 -4 आएगा 3 आएगा +2 माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं 5 आएगा 6 इनके माइनस का 6 -4 आएगा प्लस का 6 प्लस का 3 आएगा, ठीक है। चेक करो क्या ये आएगा इसके बराबर है क्या। देखो मेरे हिसाब से सब कुछ बराबर है, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। माइनस ये हो जाएगा आयोटा m के बराबर, ठीक है। कहने का मतलब आयोटा m का डेगर जो है माइनस आयोटा m के बराबर हो गया। दैट मींस एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट देखो कौन सा है, m इज हर्मिशियन एंड m एंटी हर्मिशियन, इसको हर्मिशियन, एक ही बात है। इसका मतलब जो आपके पास q स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। p q हो गया। r देखो आइगन वैल्यू ऑफ m आर रियल, ठीक है। आइगन वैल्यू ऑफ आयोटा m आर रियल, ठीक है। तो m की जो आइगन वैल्यू क्या रियल होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो रियल होती है। इसका मतलब p q r स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। एंड आइगन वैल्यू ऑफ आयोटा m आर रियल, ये गलत है क्योंकि आयोटा m एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यू
क्या तो जीरो होती है क्या इमेजिनरी होती है। तो ये तो जो क्यू और आर स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए ऐसा बी ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन का टेस्ट था। सब्जेक्ट वाइज आपके पास जो टेस्ट होंगे, एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे, फुल लेंथ जो पेपर होंगे उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और ऐसे ही अपन उनके सॉल्यूशंस बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। कुछ प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जिससे तुम्हारा जो तैयारी को अपनी बूस्ट कर सकते हो। जिसकी तैयारी नहीं हुई है उसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बाकी जिसकी तैयारी है थोड़ी बहुत भी, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।